बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कॉलम फर्स्ट है उसको कॉलम सेकंड के साथ हमें मैच करना है। तो फर्स्ट वाले कॉलम को अगर हम देखें तो 9.033 इंटू 10 पावर 24 एटम्स, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। तो बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स जब भी दिए हुए तो उससे अपन मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं कि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नंबर दिया हुआ है दैट इज 9.033 इंटू 10 to the power 24 को जब तुम डिवाइड करोगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज 6.022 या 23 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटू 10 to the power 23। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 15 मोल्स। कितना आएगा? 15 मोल्स। तो ऑप्शन मतलब अगर हम बात करें जो फर्स्ट वाला मैच है वो किससे मैच कर रहा है, फॉर वो मैच कर रहा है क्यू के साथ। तो फर्स्ट का क्यू हो गया। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दोनों में फर्स्ट का क्यू है। सेकंड वाले की हम बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाले का। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में अगर हम देखें तो सेकंड वाले में क्या है भाई कि 2 मोल्स ऑफ एन है। तो भाई 2 मोल्स ऑफ एन है मतलब अगर हम बात करें 2 मोल्स ऑफ एन ए किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और सोडियम दे दिया, मतलब एटॉमिक मास देकर रखा है। तो तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम वेट अपॉन, अगर हम बात करें मोलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने देकर रखा है, दैट इज 2। ग्राम वेट कितना देकर रखा है, दैट इज डब्लू, वही तो पता करना है। और अगर हम बात करें एटॉमिक मास कितना देकर रखा है सोडियम का, दैट इज 23। देखो सोडियम बता दिया तो एटॉमिक मास हमारे पास है। तो डब्लू जब निकालोगे, जब ग्राम वेट निकालोगे तो आ जाएगा 2 × 23, दैट इज 46 ग्राम, दैट इज 46 ग्राम। तो ये हमारा 46 ग्राम देखना। तो सेकंड का हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड का आ जाएगा हमारा पी, जो कि देखो ग्राम वेट ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ सोडियम और 46 ग्राम ऑफ हीलियम क्या है, इक्वल है, इनके ग्राम वेट्स इक्वल है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, मैं बोलूँगा कि इनके ग्राम वेट्स इक्वल है, इसलिए है ना सेकंड का जो है वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। थर्ड वाले की हम बात करते हैं, ठीक है, थर्ड वाले की हम बात करते हैं। तो थर्ड वाले में बात करते हैं 11.2 लीटर ऑफ O2 है ना। तो हमारे पास कितना है, 11.2 लीटर ऑफ O2 है। तो तुम्हें पता था कि वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते थे कि नंबर ऑफ मोल्स है उसमें मल्टीप्लाई कर देते थे 22.4 लीटर का, ठीक है, तो वॉल्यूम निकल जाता था। तो अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसमें हम 22.4 लीटर का अगर हम बात करें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर तुम सिंपली देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई कि हमारा क्या दिखा रखा है, हमारे दिखा रखा है भाई 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। तो जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 या हाफ, ठीक है। तो 1/2 मोल्स बोल दो या फिर तुम बोल दो 0.5, है ना, 0.5 मोल्स, ठीक है। तो भाई थर्ड का क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें थर्ड का हमारा हो जाएगा, अगर हम बात करें थर्ड का, देखो थर्ड का देखो 0.5 कहाँ देकर रखा है, ठीक है, 0.5 देकर रखा है। अब देखो 0.5 मोल्स आए, ये तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, हमें दो ऑप्शंस देकर रखे हैं, पहला मॉलिक्यूल्स देकर रखा है और एक देकर रखा है हमारे पास 16 ग्राम, क्या देकर रखा है, 16 ग्राम, ठीक है। हाँ भाई, तो अगर तुम सिंपली देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें 11.2 लीटर अगर हम बात करें इक्वल हो जाएगा किसके, 16 ग्राम के, किसके इक्वल हो जाएगा, 16 ग्राम के, ठीक है। चलो, तो हम वो देख सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो मुझसे ऑप्शन आर भी मैच करोगे तो भी हमारा काम चलने वाला है, क्यों, क्योंकि भाई ये आधा मोल है, ठीक है, और आधा मोल जो है वो दोनों के बराबर होगा। देखो 16 ग्राम अगर हम बात करें हमारे ऑक्सीजन के भी इक्वल होगा और 3.011 इंटू 10 पावर 23 एट एस मॉलिक्यूल्स के भी इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, बट अगर मैं ना इस थर्ड वाले ऑप्शंस को आर के साथ मैच कर दूंगा, किसके साथ मैच कर दूंगा, आर के साथ मैच कर दूंगा, तो फोर्थ वाला मैच नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए है ना हम थर्ड वाले को एस के साथ मैच करेंगे। देखो क्यों, जैसे कि अगर सपोज करो इसी के आगे हम देखें कि भाई जो मोल्स है ना, मोल्स आए हमारे कितने 0.5, अगर हम बात करें 0.5, तो तुम्हें पता है कि भाई 0.5 जो है ना, 0.5 है। अब अपन नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम वेट अपन मोलर मास। तो अगर मैं 0.5 इज इक्वल टू क्या करूँगा, ग्राम वेट हमें निकालना है, दैट इज डब्लू, और मोलर मास कितना है इसका 32। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना, डब्लू की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो वो आएगा 16 ग्राम, कितना आएगा, 16 ग्राम, ठीक है। तो 16 ग्राम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो 32 इधर जाएगा, ठीक है, हाँ, और 0.5 मतलब 1/2, ठीक है, 1/2। तो भाई ये 32 जब 1/2 से डिवाइड हो, मतलब 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हमारा 16 ग्राम, ठीक है। हाँ, बट अगर सपोज करो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, तो आंसर तो यही आता 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23,
ये बिल्कुल सही आता आंसर। बट वहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि हमारा ऑप्शन वाला फोर्थ है वो एस वाले के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ वाले की। किसकी बात करता हूँ? फोर्थ वाले की। ठीक है, तो 22 ग्राम ऑफ CO2, तो तुम्हें पता है एन इज इक्वल टू क्या होता है? W/m। ठीक है, अब 22 ग्राम एन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो 22 डिवाइडेड बाई CO2 का होता है 44, तो 44 तो यह आ जाएगा कितना? 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5। और अगर तुम इससे क्या निकालोगे? नंबर ऑफ एटम्स। अगर तुम इससे क्या निकालोगे? नंबर ऑफ एटम्स, तो तुम्हारे आ जाएंगे क्या? अगर तुम इसमें से क्या निकालोगे? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो तुम्हारे आ जाएंगे क्या? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा, अगर हम बात करें जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है, तो क्या कर दो भाई, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब कर दो नंबर ऑफ एटम्स के लिए 0.5 इंटू, ठीक है, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो जाएगा 6, अगर हम बात करें 3.3, ठीक है, हाँ, 3.011, 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आंसर हमें आने वाला है। तो यहाँ पर अब फोर्थ का क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, तो थर्ड का एस था, फोर्थ का आर था। ठीक है, थर्ड का एस था, फोर्थ का आर था। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, इसको आपको ध्यान रखना था। थैंक यू।